Assalamu alaikum students. I am your instructor Numan Mahmood. I am lecturer in physics in Government Islamic College Kasur. My qualification is MPhil in Applied Physics from UET Lahore. आज का हमारा टॉपिक पेपर सेटिंग से रिलेटेड है। जैसा कि आपको सामने स्लाइड्स पे नज़र आ भी रहा होगा, बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज थी कि सर इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन दी जाए। सो मैंने इससे रिलेटेड ही आज का टॉपिक डिसाइड किया। सो विदाउट एनी डिले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर हम अपने टॉपिक की बात करें, सो पेपर सेटिंग के हवाले से एफएससी पार्ट 1 हमारे पास जो पेपर है वो टोटल 85 मार्क्स का है। 85 मार्क्स में अगर देखा जाए तो मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह से है। एमसीक्यूज हैं वो एक नंबर का एक एमसीक्यू होता है, तो 17 एमसीक्यूज 17 मार्क्स के हो जाएंगे। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस 33 हैं, जिनमें से 22 करने हैं, सो 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास 3 करने हैं 5 में से, तो टोटल 24 मार्क्स यानी 8 नंबर का एक। सो हमारे पास अगर हम इनको टोटल करें 17 जमा 44 जमा 8 ये 24 3 है, तो ये कितना जमा 24, तो ये टोटल 85 मार्क्स बनते हैं। देखिए अगर हम इन 85 मार्क्स को समझें कि इनकी डिवीजन कैसे है, तो वो आगे मैंने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज हमारे पास 17 नंबर के हैं। वो किस किस तरह से देखें, चैप्टर नंबर 1 में से हमारे पास 2 एमसीक्यूज आने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 एमसीक्यूज आने हैं, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 एमसीक्यूज आने हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 1 एमसीक्यू आना है, चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज होंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 1 एमसीक्यू होगा, चैप्टर नंबर 7 में से भी 1 एमसीक्यू होगा, चैप्टर नंबर 8 में 2 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर नंबर 9 में 1 एमसीक्यू है, चैप्टर नंबर 10 में 1 एमसीक्यू है, और चैप्टर नंबर 11 में भी हमारे पास 2 एमसीक्यूज आने हैं। तो एमसीक्यूज के हवाले से और कुछ भी नहीं है बेटा। 17 एमसीक्यूज हैं, गिन लें। 2 2 4 2 6 7 और 2 9 और 1 10 11 और 2 13 और 1 14 15 और 2 17, तो 17 मार्क्स के एमसीक्यूज और 17 ही आपके सामने शो हो रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 33 मार्क्स के 33 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपने 22 करने होंगे। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सेक्शंस की सूरत में होंगे और सेक्शंस बिल्कुल भी इक्वल वेटेज के नहीं होंगे। सो हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये सेक्शन 1 2 और 3 पर मुश्तमिल होंगे। वो किस तरह से होंगे वो आपको मैं बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन 1 की, इसमें 12 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने होंगे। इसके अंदर जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन 1 में, वो 1 2 4 6 और 7 चैप्टर से होंगे। अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर नंबर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर नंबर 6 से 1 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और चैप्टर नंबर 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। देखिए चैप्टर नंबर 1 में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, आगे आप देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 को उसने शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत वेटेज दी है। अच्छा जी, देखिए अगर हम आगे चलते हैं, ये हमारे पास सेक्शन 1 होगा। सो कीप इट इन योर माइंड 1 2 4 एंड 6 7, ये सिर्फ और सिर्फ इसके सवाल होंगे। आगे चलते हैं। देखिए अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो इसके अंदर 3 5 और 8 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे सिर्फ। चैप्टर नंबर 3 में से 5 में से और 8 में से हर एक में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो ये टोटल बनते हैं 12। आपने इसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, यानी ये वाला सेक्शन भी हमारे पास 16 मार्क्स का है। आगे चलते नहीं, सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो ये 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपको गिवन, इसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 9 10 और 11 में से क्वेश्चंस आएंगे जी सिर्फ इस सेक्शन में। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस 9 में से होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस 10 में से होंगे, और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस 11 चैप्टर में से होंगे। सो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपने इसको बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लेना। देखिए ये सेक्शन बाकियों से मुख्तलिफ है। मैं वापस थोड़ा सा लेके चलता हूँ कर्सर को। देखिए बाकी सेक्शंस की अगर हम बात करें तो ये 12 12 सवालों पर मुश्तमिल है,
और अगर सेक्शन 3 की बात करें तो ये 9 सवालों पर मुश्तमिल है। बाकियों में से 12 में से 8 करने हैं, इसमें 9 में से 6 सवाल करने हैं। अच्छा जी, अब आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 5 सवाल हमें गिवन होंगे, इसमें से 3 हमें करने होंगे। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24। अच्छा, इसकी मार्क्स की डिवीजन 8 की इस तरह से है कि 8 में 5 मार्क्स थ्योरी के होंगे और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा। सो टोटल मिलकर 8 नंबर बनेंगे। ये कोई पेट रूल नहीं है कि हमारे पास चैप्टर 2 में से न्यूमेरिकल आना है या चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल आना है, इसी तरह चैप्टर 4 में से या 8 में से आना है। सो कीप इट इन योर माइंड, ये बोर्ड ने स्पेसिफाई नहीं किया अभी तक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर नंबर 2 और 3 में से मिलकर बनेगा। एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल होगा और एक चैप्टर में से आर्टिकल होगा। ये हमारे पास 8 नंबर इसके बनेंगे इस तरह से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये 4 और 8 को मिला के बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 5 और 6 को मिलाकर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 9 को मिलाकर बनेगा चैप्टर नंबर। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चैप्टर नंबर 10 और 11 को मिलाकर बनेगा। कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन ये है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 6 + 11 को मिलाकर बनता है। वो पहले पुराना पैटर्न था, अब नए पैटर्न में ऐसा कुछ नहीं है। अब न्यू पैटर्न जो है वो 5 + 6 के साथ पेयरिंग है। सो ये हमारे पास, देखें अगर हम गौर करें तो पहले हमने 17 एमसीक्यूज किए थे प्लस 44 मार्क्स यानी 22 क्वेश्चन। 22 बिल्कुल अलग अलग, पहले 8 और फिर 8 और फिर 6 शॉर्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो ये हमारे पास 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। 24 मार्क्स में से ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स का है और हर 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 5 + 3 है, यानी 5 से मुराद 5 आर्टिकल के मार्क्स हैं और 3 न्यूमेरिकल के मार्क्स हैं। बेटा इस तरह से हमारे ये 85 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सो कि पेपर पैटर्न के हवाले से कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी अगर स्टिल यू हैव अ कंफ्यूजन तो यू आर फ्री टू आस्क, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या आप हमसे डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।